आपकी इतनी श्रद्धा का जैन धर्म में रहते हुए और साथ में ये भी कि आप मौला अली को, इमाम हज़रत हसन हुसैन को, सबको मानते आ रहे हैं, उसके पीछे का एक मैं बड़ा राज जानना चाहता हूँ। बिठाई ऐसे मकाम पर दिया है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। लोग मरने के बाद जन्नत जाएंगे ना, बस हम जीते जी जन्नत में है, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या चाहिए। एक ऐसा परचम है मौला हुसैन का, जहाँ किसी भी मजहब का आदमी जाए वहाँ जाके इंसान हो जाता है। यही एक जगह है जहाँ हर शख्स सिर्फ इंसान और मानव के तौर पे देखा जाता है, धर्म के तौर पर नहीं देखा जाता। और उन्हीं के इसी पैगाम को बड़ा करने की मेरी कोशिश है कि हम सब सिर्फ इंसान के तौर पर एक दूसरे को समझें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के तौर पे ना समझें। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। और इस मासूम के ताज़िए के जुलूस में हमारे साथ में गैर मुस्लिम बरादरान भी हैं। राज जैन साहब हैं, उनकी पत्नी भी साथ में हैं। पूछना चाहता हूं उनकी क्या अकीदत है जो आज वो इस ताज़िए में मौजूद हैं। राज जैन साहब, आप यहाँ पर ताज़िए में मासूम के, क्या आपको कहना है, क्या आपकी श्रद्धा है और किस उस पे आते हैं उपलक्ष्य में? देखिए, श्रद्धा ऐसी है कि मन है कि करबला जाएं और वापस ना आएं, और खुशी ये है कि उन्होंने हमें अपने कदमों में अपनी नौकरी में कबूल किया, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उन्हें चाह पाते। ये उन्हीं की मोहब्बत है कि हमें उन्होंने कबूल किया हुआ है। राज जैन साहब, कब से आप मुहर्रम, कब से आप चहलुम और इन ताज़ियों में शरीक होते हैं? 2011 से। 2011 में मैं और मेरी वाइफ पहले 2 लोग थे जिन्होंने अकेले मातम किया था, और आज मौला को चाहने वाले, मैं शिया कम्युनिटी नहीं कहूँगा, अदर सारी कम्युनिटीज़, कम से कम 400 से 500 घर हैं जो इस वक्त अज़ादारी कर रहे हैं और ताजियादारी कर रहे हैं। शहज़ादी का रोज़ा मुबारक, मौला गाजी अब्बास का अलम, जहाँ उन्होंने मुझे बशारत देकर मेरी ज़िंदगी को बदला है, वो वहीं पे लगा हुआ है। और मेरी जगत में फ़ातिमा तो ज़हरा के नाम से उनके जो फदक को लूटा गया था, उसकी तर्ज पर गुलशन ज़हरा हमने बनाया। उसके बाद जो इमाम बारगाह है वो है। गरीब नवाज के करम से हम लोग इस रास्ते पर चले और आज पूरे का पूरा पंजतन वहाँ पर मौजूद है। और ये यही बताएंगी कि ये कहाँ रहती हैं ज़्यादा। मैं मैडम से भी पूछता हूँ, बस आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ। आपकी इतनी श्रद्धा का जैन धर्म में रहते हुए और साथ में ये भी कि आप मौला अली को, इमाम हज़रत हसन हुसैन को, सबको मानते आ रहे हैं, उसके पीछे का एक मैं बड़ा राज जानना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा राज यही है कि अगर आप मक्का जाना चाहें तो हिंदू को जाने नहीं दिया जाएगा, और शायद मंदिर में मुसलमान को दाखिले ना मिले। पर एक ऐसा परचम है मौला हुसैन का, जहाँ किसी भी मजहब का आदमी जाए वहाँ जाके इंसान हो जाता है। यही एक जगह है जहाँ हर शख्स सिर्फ इंसान और मानव के तौर पे देखा जाता है, धर्म के तौर पर नहीं देखा जाता। और उन्हीं के इसी पैगाम को बड़ा करने की मेरी कोशिश है कि हम सब सिर्फ इंसान के तौर पर एक दूसरे को समझें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के तौर पे ना समझें। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सिर्फ इसी बात की बुनियादें और दीवारें खड़ी किए हुए हैं? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अकेला ईश्वर होता तो शायद सभी हिंदू होते, दूसरी कम्युनिटी होती नहीं। और अगर अकेला अल्लाह होता तो और कोई कम्युनिटी नहीं होती। अकेला गॉड होता तो ना मुसलमान होते, ना हिंदू होते, ना सिख होते। इसलिए असल में वो एक है। इस सच को मानो और समझो, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। मिसेस राज जैन से भी पूछना चाहूँगा, आप भी शामिल हो रही हैं 2011 से, बता रहे हैं जिस तरह, क्या आपकी अकीदत है, क्या आपकी श्रद्धा है और क्या आपका पैगाम है? देखिए, लफ्ज़ों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो मैं महसूस करती हूँ वो बता सकती हूँ कि मैं शहज़ादी की जन्नत में रहती हूँ। और अगर आप भी जन्नत की ज़ियारत करना चाहते हैं, शहज़ादी की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो मैं दुआ करूँगी कि शहज़ादी आपको भी एक बार अपनी जन्नत की ज़ियारत ज़रूर करवाएं, क्योंकि आप मौला से मिलने जाएंगे,
माँ फातिमा से मिलने जाएंगे, मौला अब्बास से मिलने जाएंगे, लेकिन अगर आप शहज़ादी से मिलने आए तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सब मौजूद होंगे और सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। मौला हुसैन भी मिलेंगे, मौला अब्बास भी मिलेंगे, मौला अली असगर भी मिलेंगे, माँ फातिमा भी मिलेंगे, मौला अली भी मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे शहज़ादी है वो जन्नत है और जन्नत में आपको सब मिलेंगे। आपको ये सब किसने बताया? ये चीज़ मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता भी जानना चाहती है, लोग भी पूछना चाह रहे हैं, कहाँ से आपने सब सीखा पढ़ा? देखिए, मेरे जो रहबर हैं वो गरीब नवाज हैं। अगर वो रास्ता ना दिखाते तो शायद इस मुकाम पे मैं आज नहीं होती, और शब्दों में शुक्रिया तो हो ही नहीं पाएगा। और ये दिल की आवाज़ है, मतलब अगर आप बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं। जो आप कहते किसने सिखाया, ये सिखाया नहीं जा सकता, ये रूह है। जो रूह का ताल्लुक होता है पता नहीं कितने जन्मों से है, और कब उस रूह ने उस रूह को पकड़ा है। आप दोनों का, राज जैन जी और मिसेस जैन जी, क्या कभी कोई इस तरह का कोई मन्नत रही है, कोई तमन्ना रही थी जो पूरी हुई और आपको लगा कि हमको इसमें करना चाहिए साथ में? जी नहीं, मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें आज तक। क्या बात है, क्या बात है, सलाम है आपको। सिर्फ सोचना दिमाग में आता है, उससे पहले पूरा हो जाता है। ज़ुबान तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें आज तक किसी भी चीज़ को, क्योंकि उन्होंने बिठाई ऐसे मकाम पर दिया है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। लोग मरने के बाद जन्नत जाएंगे ना, बस हम जीते जी जन्नत में हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या चाहिए? बस। तो यौम आशूरा बाद में जाएंगे हम, आज जन्नत में। यौम आशूरा पे भी, चहलुम पे भी और मासूम पे भी, सब में शामिल होते हैं आप? जी शामिल नहीं, हमारे वहाँ पे सभी चीज़ें करी जाती हैं। 10 दिन सरफदरम ख्वाजा मंदिर होशियारपुर पंजाब में, आप कभी देखिए, मजलिस में खुद पढ़ता हूँ। मैं ज़रूर आना चाहूँगा। आग का मातम हम लोग करते हैं, सवारी होती है, मौला कासिम की मेहंदी भी चढ़ती है, चहलुम होती है, 12वें तीजे का लंगर रहता है, और अभी चहलुम हुई वो भी हुई, ठीक है ना। जिस तरह से जो भी शहज़ादी का अगर विसाल आएगा वो भी होगा, अगर किसी के विलादत के दिन आएंगे वो भी मनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज के इस नफ़रत भरे माहौल और दौर में आंखें खोल कर के देखें इन तस्वीरों को वो लोग भी जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की ही पूजा करते हैं और नफ़रत को फैलाते हैं। ये वो लोग हैं, ये दोनों दंपति मिसेस और मिस्टर जैन साहब, जिन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि अगर कहीं सुकून है तो वो उस मानवता में है, वो उस एकता में है जिसका पाठ हमको अल्लाह ईश्वर भगवान पढ़ाता है। और यही वजह है कि इनके यहाँ पर होशियारपुर में, पंजाब में सर्वधर्म दरबार भी लगता है और सब कुछ उसमें होता है। मैं भी ज़रूर जाऊँगा, मैंने वादा किया है जैन साहब से, लेकिन ये तस्वीर आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी और मुझे लगता है कि आप लोग इसको इससे ज़्यादा आगे पहुँचाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।